सिक्कर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कोटा में नहीं है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर यहाँ पे इन्वायरमेंट है कि बच्चे को बिल्कुल मोबाइल से रेस्ट्रिक्टेड है सर, जो कि कोटा में बिल्कुल भी नहीं है सर। कोई कोचिंग वाला ऐसा नहीं बोलता कि फ़ोन बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है चाहे हॉस्टल में रहो। सर जेई के लिए जब प्रिपेयर कर रहा था तो सर एक ही मोटिवेशन था सर कि खुद को ही करना है सब कुछ। सब बता देंगे टीचर्स, टेस्ट सीरीज भी रख लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन तो सर डर लगता था। बट मेरे को लेना था कि मैं मैथ्स लूँ। 10th में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आता था मेरे को लगभग। जो हमेशा सुनते थे पीसीपी में कि इतनी रैंक आई, इतनी रैंक आई, बच्चा सेलेक्ट हुआ, ये तो सर मुझे भी मोटिवेशन मिलता था कि मैं भी कर सकता हूँ। मैं नहीं पढ़ूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। घर वालों का सर सपोर्ट भी था सर, और सर सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा था कि अब पढ़ना है मैं। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक और सक्सेस स्टोरी पीसीपी प्रिंस सिक्कर से। मेरे साथ जयंत हैं। जयंत जिन्हें एनआईटी सूरत मिल गया है और पीसीपी में ये 2023 में आए थे। तो 2023 के बाद में इनका जो पूरे साल का जो जर्नी रहा उसके बारे में बातचीत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जयंत, जो कॉमन सवाल सबका होता है कि पीसीपी के बारे में पता कैसे चला? सर मैं वैसे है ना सर 2 साल पहले से ही प्रिंस एकेडमी में एजुकेशन हुआ मेरा सर, 11th और 12th से सर। अच्छा, यहाँ पे सर हॉस्टल में रहा मैं 2 साल सर। और सर 12th में 11th में तो मैं खास पढ़ाई में ध्यान नहीं था मेरा सर। और तो सर मतलब सर ध्यान तो था, लेकिन मेरे को ज़्यादा बेसिक्स क्लियर नहीं थे। पर यहाँ पे आके टीचर्स से इंटरेक्शन अच्छा हुआ, तो उससे मेरा पढ़ाई में रुचि बनी सर। मैथ्स मेरा बहुत वीक था, तो सर डर लगता था, बट मेरे को लेना था कि मैं मैथ्स लूँ। तो सर मैंने 11th में थोड़ी मेहनत करनी शुरू की। 10th में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आता था मेरे को लगभग। अच्छा। बट 11th से मेरा पढ़ने का मन हुआ, फिर मैं 12th में तो बहुत अच्छा करने लग गया सर। जेई का डिसाइड कैसे किया आपने? सर जेई में सर उसके बाद सर टीचर से इंटरेक्शन हुआ 12th में। और सर आगे मेरे को लगा कि मैं कर सकता हूँ जेई में। मेरे को सर और स्कॉलरशिप भी मिली थी सर पीसीपी से सर। और सर मोटिवेशन भी था कि सर जो हमेशा सुनते थे पीसीपी में कि इतनी रैंक आई, इतनी रैंक आई, बच्चा सेलेक्ट हुआ, ये तो सर मुझे भी मोटिवेशन मिलता था कि मैं भी कर सकता हूँ। तो सर पिताजी आपके लॉयर हैं? हाँ जी सर। तो आप ही ने अकेले ये डिसाइड किया था कि मेरे को जेई करनी है या फिर फादर साहब का भी कुछ था? सर फादर साहब का ऐसा सर कि मेरा भाई है, जैसे मेरा दोस्त ही मतलब वो सर पास में, वो तो बचपन से बहुत टैलेंटेड बच्चा है। तो सर वो पढ़ता था अच्छा है, तो उसने जेई करने का सोचा था। उसने भी ड्रॉप किया था सर। अच्छा, कोटा से पढ़ रहा था सर। तो सर मेरे फादर को उनके बारे में पता था सर, तो वो भी मुझे पूछने लगे कि जेई के बारे में, थोड़ा मुझसे पूछने लगे। उनको कुछ पता नहीं था कि जेई क्या होता है ये सर। तो सर उसी से पता मेरे को, उन्होंने भी थोड़ा उस तरफ डाइवर्ज किया और मैं भी थोड़ा ध्यान किया सर। तो जैसे वो जो आपके दोस्त हैं उनका हो गया? हाँ जी सर, वो एनआईटी भोपाल में। एनआईटी भोपाल में है। जैसे आप कभी उनसे जब बातचीत करते थे अपने दोस्त से, वो कोटा से प्रिपरेशन कर रहे थे, आप यहाँ सिक्कर से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बातचीत में क्या अंतर दिखता था कि यार सिक्कर में ऐसी कौन सी चीज़ें जो कोटा में नहीं है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर यहाँ पे इन्वायरमेंट है कि बच्चे को बिल्कुल मोबाइल से रेस्ट्रिक्टेड है सर, जो कि कोटा में बिल्कुल भी नहीं है सर। कोई कोचिंग वाला ऐसा नहीं बोलता कि फ़ोन बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है चाहे हॉस्टल में रहो। जैसा कि सर न्यूज़ में भी देखते हैं, और सर बहुत मेरे उधर के रिलेशन में सब लगभग कोटा ही पढ़ने जाते हैं सर। तो सर वहाँ पे वो पढ़ते तो नहीं थे, मतलब सर यही एक दोस्त था जो पढ़ा, उसका हो गया वहाँ पे नहीं जमी, लेकिन बट वहाँ पे हो गया उसका। तो वो पढ़ते नहीं थे और सर वापस आ जाते थे मतलब। अच्छा। और वहाँ पे कुल मिला के डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन वहाँ के मुकाबले कम है। ठीक है, आप हॉस्टल में रहे? हाँ जी सर। ठीक है, तो हॉस्टल में जो आपके रूममेट्स थे, तो आपके सीनियर थे या आपके साथ में रहे? सर हॉस्टल में रहा तो सीनियर्स तो नहीं थे, मेरे क्लास के ही थे सर। ठीक है, तो जो हॉस्टल में जो सीनियर जो लोग आपसे हैं कि 1 साल आगे हैं, 1 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका कितना बेनिफिट मिलता है? हम लोग कोचिंग स्ट्रेटेजी पे आएंगे, लेकिन पहले मैं वहाँ से आना चाहता हूँ। सर उनका सर वैसे इंटरेक्शन मेरा होने लग गया था जब से मैं पढ़ने लगा सर यहाँ पर एकेडमी में। जब से मैं पढ़ने लगा तो सर मेरा उनके साथ इंटरेक्शन होने लगा। उनसे मैं काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे तो उनसे पूछता था, और वो बहुत हेल्पिंग नेचर के थे, और वो मुझे बताते थे मतलब कि
कौन सी फील्ड में क्या क्या है, कौन सी फील्ड में क्या बेनिफिट्स है सर। तो सर वो हेल्पिंग नेचर के थे और सर काफ़ी फ्रेंडली थे सर। तो सर उनसे पता चलता ठीक है। जब आप जेई की प्रिपरेशन करते हैं, हाँ जी सर, तो उस दौरान पीसीपी की अपनी एक स्ट्रेटजी है जेई के लिए और वो उस पर काम करते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। हाँ जी सर। बच्चे की भी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। हाँ तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और उस सारे प्रोसेस में? सर जेई के लिए जब प्रिपेयर कर रहा था तो सर एक ही मोटिवेशन था सर कि खुद को ही करना है सब कुछ। सब बता देंगे टीचर्स, टेस्ट सीरीज भी रख लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो वही था सर बस। अच्छा, जब आपको एनआईटी मिल गया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर घर वाले तो सर सब जगह तारीफ करते हैं, रिलेशंस में सब जगह, रिश्तेदारों में, कि बच्चा वहाँ पढ़ता है अभी एनआईटी सूरत में, ऐसा। चलिए बहुत बढ़िया है। एक सवाल मेरा ये है कि टेस्ट सीरीज भी चल रही है। हाँ जी सर। और साथ साथ में आपके कोर्स भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और पूरा दिन का रूटीन है। आप सुबह 5 बजे उठते हैं, रात को 11 बजे तक आपका रूटीन फिक्स है, पैक्ड है, सब कुछ बॉक्स बने हुए हैं। तो क्या वो ज़्यादा तकलीफ देता है क्या कि यार मतलब कि यार थोड़ा दिक्कत हो रही है, ये बहुत कॉम्पैक्ट बड़ा तेज सा सिस्टम सा हो गया है और एकदम बंद से गए हैं, क्यों ऐसा क्यों नहीं हो कि किसी दिन पढ़ने का मन नहीं हो तो नहीं पढ़े? तो सर वैसा कभी लगा है? लगा तो है सर वैसे, बट क्या है सर, मैं ड्रॉप ईयर में पढ़ना स्टार्ट किया, जेई की तैयारी करना स्टार्ट किया। तो सर एनसीईआरटी तो 11th-12th में मैंने अच्छे से पढ़ा था, उसका बेनिफिट मुझे मिला ड्रॉप ईयर में सर। तो जब मैंने यहाँ पे तो 12th लेवल के क्वेश्चन आते थे, लेकिन वहाँ पर एकदम से हाई लेवल के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ा ना सर जब, तो सब उस टाइम दिक्कत आई सर मुझे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जब आप जेई की प्रिपरेशन करते हैं? आपके जो जूनियर्स हैं उनको आप अगर कुछ बताना चाहें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि सर घर वाले इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर। मैं इस चीज़ से यहाँ पे ही वाकिफ हुआ कि 11th में सर जब मैं आया यहाँ पर, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे घर वाले मेरे ऊपर बहुत पैसा खर्च करके मेरे को यहाँ पे भेजा उन्होंने पढ़ने। मैं 10th तक बिल्कुल भी नहीं था, मैं बिल्कुल खेलने कूदने में रहता था, कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं था, कुछ इंटरेस्ट नहीं था। बट एक तो घर वालों का सर सपोर्ट भी था सर, और सर सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा था कि अब पढ़ना है। मैं बहुत कर लिया जो भी मस्ती वस्ती करनी थी, और 11th से ही मेरा सर बन गया था कि मैं पढ़ूंगा अच्छा। और सर जेई में यहाँ पे आके सर टीचर्स भी, एक तो सर रमाकांत जी सर जो थे यहाँ पे, वो मैनेजमेंट डायरेक्टर सर यहाँ के एकेडमी के सर, उन्होंने 2 साल बहुत मोटिवेट किया। हर वीक सैटरडे को सर मोटिवेशन मिलता था, असेंबली होती थी सर हॉस्टल की। उसके बाद सर यहाँ पे और रेगुलर सर वहाँ पे भी पीसीपी में भी वो होती थी सर, सेरेमनी होती थी, मेडल सेरेमनी, जब भी टेस्ट रेगुलर टेस्ट सीरीज की, तो उसमें भी बहुत फायदा हुआ सर, उससे भी बहुत बेनिफिट हुआ। थैंक यू जयंत, आपसे बातचीत करके भी बेहतर लगा और ये भी समझ में आया कि जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उस सिस्टम को समझें, बेहतर तरीके से तैयारी करें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। जैसा कि हमने कंपैरिजन किया कोटा और सिक्कर में कि दिक्कत कहाँ आती है, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, सोच समझ के काम करें, भागादौड़ी ना करें, और आप सबकी हेल्प लेके बहुत आराम से भी जेई कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं जैसे जयंत ने किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।